वेलकम बैक वंस अगैन। बहुत दिन बाद हम फिर से आए हैं लेक्चर लेके, 3-4 दिन लगभग हो गया है। वेलकम टू रचित टीचिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं लेवल 1 ग्रामर का। वो है क्या? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। जिस तरह से हम सारे पार्ट्स को देखे हैं आज तक, इस पार्ट्स को भी बड़ा आसानी से देखेंगे, आराम से समझेंगे। जैसे सारे पार्ट्स ईजी थे, ये भी पार्ट ईजी है। आप लोग को बता दें कि हम PDF नोट्स पहले ही आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं, तो प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके अपने पास रखें, प्रिंट आउट करा के पढ़ें, ठीक है। और मेरे बुक में भी, मेरे मोबाइल में भी वही PDF है जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड किए हैं, राइट। तो हम इसी के अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसी के कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग भी देखिए आराम से। और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे हम मैक्सिमम से चीज़ों को लिख दें। अगर वो नहीं लिखे हैं तो आपके नोट्स में लिखा है, नोट्स के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग नोट्स को प्लीज़ अपने साथ रखें और बेहतर फ़ायदा उठाएँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़। आगे बढ़ते हैं, चलिए। प्रीपोजिशन का हिंदी होता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक का मतलब क्या है? संबंध बोधक का मतलब होता है संबंध से रिलेटेड है, संबंध बताता है, यानी रिलेट करता है, रिलेशन बनाता है। कैसे रिलेशन बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, वो सब हम एक एक करके देखेंगे, राइट। आज मौसम थोड़ा सा बहुत ही सुखद है, बारिश हो रही है बाहर में, हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं चिल्ड मूड में, एकदम ठंडा मौसम है आज। देखिए, अच्छा, हम बोले कि ये संबंध बनाता है, रिलेशन बनाता है, तो तुम पूछोगे कि भाई ये रिलेशन किसके साथ बनाता है? रिलेशन किसके साथ बनाता है? बिल्कुल बात है कि मैंने कहा प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय होता है, तो संबंध का मतलब रिलेशन, तो रिलेशन किसके साथ? ध्यान से देखिएगा। चलिए हम चेक करते हैं। लेट्स चेक सम सेंटेंस। कुछ सेंटेंसेस को चेक करते हैं, राइट। ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस से पता चल जाएगा हमको कि आखिर ये रिलेट किससे करता है, आखिर ये किसके साथ रिलेशन बनाता। आपके नोट्स में देखिए, पहला लिखा है बड़ा खूबसूरत अंदाज में, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, लिखा है, कोई दिक्कत? फिर अगला सेंटेंस दूसरा लिखा है, देखिए, श्वेता इज राइटिंग विद अ पेन। फिर तीसरा सेंटेंस लिखा है, अमन इज गोइंग टू। चौथा लिखा है, द बुक, द कैट इज अंडर द टेबल। ये लिखा नहीं है, मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, राइट। देखिए ध्यान से, कितना डिटेल में आप लोग समझिएगा, आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, मैंने कहा देयर इज़ अ पेन, ये पेन है ना, और ये क्या है? टेबल। कोई दिक्कत? अच्छा, पेन क्या होता है? नाउन, और टेबल भी क्या होता है? कोई दिक्कत? अच्छे, अगर मैंने एक चीज़ समझिए, ध्यान से देखिए, देयर इज़ अ पेन ऑन द टेबल है, अगर मैंने लिखा देयर इज़ अ पेन, ऑन को मैं छुपा दिया, द टेबल, तो देयर इज़ अ पेन, एक पेन है, द टेबल, एक पेन है, टेबल, एक पेन है, टेबल। ये सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा पता नहीं चला क्या, क्यों हम टेबल का यूज कर रहे हैं, पता? अगर हम ऑन को छुपा दें, क्या लिखे? देयर इज़ अ पेन, एक कलम है, द टेबल, टेबल, एक कलम है, टेबल। कुछ समझ ही नहीं रहा है कि पेन क्या कहना चाह रहा है टेबल के बारे में, और टेबल क्या कहना चाह रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने एक शब्द को इसके अंदर डाला, ऑन, क्या डाला? तो अब सेंटेंस पढ़िए, देयर इज़ अ पेन ऑन द टेबल, एक पेन है, कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है। अब समझ में आया कि पेन और टेबल के बीच में क्या रिलेशन बनाने का काम कर रहा है, ऑन बनाने का काम कर रहा। तो ऑन क्या कर रहा है? पेन और टेबल के बीच में रिलेशन स्थापित कर रहा है। तो ये पेन भी नाउन है और टेबल भी नाउन है। तो हम बताए थे ना कि प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय होता है, ये रिलेशन होता है, तो किसके साथ रिलेशन बनाता है? तो नाउन का नाउन के साथ, नाउन का अगर ऑन लगा दिया तो यही ऑन रिलेशन बताया, तो यही प्रीपोजिशन है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चल आगे बढ़े, देखिएगा ध्यान से, वापस से देखिए। मैंने कहा
श्वेता इज राइटिंग। राइटिंग मतलब क्या होता है? लिखना। क्या होता है? ये तो वर्ब है और वो भी मेन वर्ब है, आपको बताए हैं, राइट। ये क्या है? मेन वर्ब। और ये पेन क्या है? नाउन। कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, मैंने कहा श्वेता इज राइटिंग, विद को मिटा दिया और ए पेन। श्वेता इज राइटिंग ए पेन। श्वेता लिख रही है एक कलम। श्वेता एक कलम लिख रही है कि श्वेता एक कलम से लिख रही है। तो मेन वर्ब को नाउन के साथ भी रिलेट करने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन करता। अब देखिए प्रीपोजिशन करता है, राइट। चलिए क्या कहा? श्वेता इज राइटिंग विद ए पेन, यानी श्वेता कलम से लिख रही। कोई दिक्कत? मैंने वापस से देखा, अमन इज गोइंग, मैंने टू को छुपा दिया। अमन जा रहा है हर, अमन जा रहा है उसका, अमन जा रहा है उसके, अमन जा रहा है उसके। ये क्या हुआ? सेंटेंस सही बैठ नहीं रहा, राइट। गोइंग मेन वर्ब है, हर क्या है? प्रोनाउन। क्या है? क्या है? प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन? पॉसेसिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। कोई दिक्कत? अच्छा, अमन इज गोइंग टू हर है, अब बीच में आ गया टू। क्या आ गया? तो अमन इज गोइंग टू हर का मतलब क्या है? अमन उसके पास जा रहा है। उसके पास जा रहा है मतलब अच्छी बात है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। तो मतलब अगर टू नहीं रहता तो पता ही नहीं चलता कि किसके पास जा रहा। यहाँ मेन वर्ब को प्रोनाउन के साथ रिलेट करने का, रिलेशन बनाने का काम कौन कर रहा है? प्रीपोजिशन। अगर ये नहीं रहता तो काम गड़बड़ा जाता। तो ये प्रीपोजिशन है। देख लो, संबंध बताता रहा, राइट। अब आगे देखिए, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, द कैट इज अंडर द टेबल। मैंने लिखा द कैट, कैट है, ये टेबल है। क्या है? टेबल है, राइट। और यहाँ पर ये इज क्या है? मेन वर्ब। कोई दिक्कत? या मान लो कि कैट है, ठीक है। द कैट इज, बिल्ली है, द टेबल, मज़ा नहीं आ रहा। बिल्ली है द टेबल, बिल्ली है द टेबल, क्या? बिल्ली टेबल है, ऐसा तो नहीं है। बिल्ली टेबल के अंदर है, मतलब के नीचे है, टेबल के नीचे है। तो अंडर, अंडर क्या कर रहा है? संबंध बनाने का काम कर रहा है, ठीक है ना। बिल्ली है कहाँ है? टेबल के अंदर है। तो इस दोनों को कनेक्ट कर रहा है, राइट। और कनेक्ट कर रहा है तो यही प्रीपोजिशन होगा। क्या हो गया? प्रीपोजिशन को प्रिप लिख देते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म में से दिखाने के लिए लिख रहे हैं, लंबा थोड़ा सा है ये वर्ड, इसी वजह से, है ना। प्रेपो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में समझ में आ गया होगा मेरे अंदाज से, कोई दिक्कत नहीं हुआ आप लोग को। चलिए बहुत अच्छा। प्रीपोजिशन क्या करता है? नाउन को नाउन के साथ, मेन वर्ब को नाउन के साथ, मेन वर्ब को प्रोनाउन के साथ, इन सब चीज़ों को रिलेट करता। ज़्यादा बेहतर से आपके नोट्स में भी लिखा गया है, नोट्स निकालिए और देखिए पढ़िए। इस नोट्स में मैं जो मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ वही नोट्स इसमें रखा है, ठीक है ना। ये PDF फॉर्मेट में है, देखिए वहाँ पर लिखा है, पढ़िए। ऑन पेन और टेबल के उसके संबंध को बताता है, बात सही है। देखो लिखा है, क्या लिखा है कि ऑन जो है पेन और टेबल के संबंध को बताता है, विद राइटिंग और पेन के संबंध को बताता है, और टू जो है गोइंग और हर के संबंध को बताता है। तो इन्हें ग्रामर की भाषा में किसको? ऑन, विद, टू, अंडर, इन सब चीज़ों को प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। आगे पढ़िए। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में उपयुक्त की गए कि अन्य शब्दों के साथ कराता है। प्रीपोजिशन क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले आ जाता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी और शब्द से करवाता। देखिए वापस से मैंने कहा नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर और इस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी और नाउन और प्रोनाउन से करवाता। कोई दिक्कत? कुछ और से भी करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है टू शो इट्स रिलेशन, रिलेशन दिखाने के लिए, टू सम अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस, किसके साथ? दूसरे शब्द जो सेंटेंस में होते हैं उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए आता है। कोई दिक्कत? आसान चीज़ है। मतलब प्रीपोजिशन आएगा नाउन और प्रोनाउन से पहले आएगा और उसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किस शब्द में, मतलब उस सेंटेंस में कोई और शब्द होगा उस शब्द से करवाता। वो शब्द नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ब भी से करा देता है, कोई दिक्कत? चलिए अब देखो एक और डेफिनेशन लिखा है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। क्या लिखा है? यूज्ड, ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट स्टैंड्स रिगार्ड टू समथिंग एल्स। कहता है एक प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और बताता है संबंध किसका? पर्सन और थिंग का। डिनोटेड बाय इट, जो उसके द्वारा डिनोट किया जाता है, जो उसके द्वारा डिनोट किया जाता है,
इट स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स, और ये डिनोट किया जाता है और किसी और के लिए भी ये खड़ा होता, मतलब किसी और के साथ भी इसका संबंध बनाता। पहले तो ध्यान से देखिएगा, ये प्रीपोजिशन क्या है, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर किसी और शब्दों के साथ कनेक्शन बैठाता, रिलेशन बैठाता, ये जान लीजिए, ठीक ना। नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर किसी और शब्द के साथ, है ना, उसका रिलेशन बनाता। आसान चीज़ें हैं, दिक्कत थोड़ा समझ। आज मौसम थोड़ा डरावना है, डरो मत, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि डरावना है सर, फिर डरे क्यों नहीं। अच्छा थोड़ा बहुत डर लो, 50 रुपये का डर लो तुम्हें, ठीक है ना। 50 रुपये का डर थोड़ा सा रखिए, मिटा दें। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में किसी अन्य शब्दों के साथ रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल्का एक कॉर्नर गीला करके लाओ। समझ में आ गया? चलिए, अच्छा एक चीज़ बताइए कि सर आप बता रहे हैं कि प्रीपोजिशन है, ऐसा कौन कौन सा शब्द हम देखेंगे किसी भी सेंटेंस में या कहीं पर तो हम कहेंगे कोई प्रीपोजिशन है। तो ध्यान से देखिएगा, अभी कुछ हम लिस्ट लिख रहे हैं शब्द का, क्या लिख रहे हैं, लिस्ट लिख रहे हैं। वो लिस्ट जो है अगर आपको दिखाई दे देगा कहीं सेंटेंस में तो आप समझ जाइए कि यही प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इसको, ये अगर याद रख कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके लेवल में इतना याद करना बहुत अच्छी बातें होती है। और फटाफट आप पकड़ लीजिएगा कि कौन सा प्रीपोजिशन है, राइट। देखिए अब हम लिखने जा रहे हैं लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ऐसा कौन कौन सा प्रीपोजिशन दिखेगा आपको तो आप समझ जाइए कि हाँ ये प्रीपोजिशन है, ये शब्द दिखेगा, लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन। देखिएगा ध्यान से, कुछ शब्द हम लिखेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि प्रीपोजिशन क्या क्या चीज़ होता है। ध्यान से देखिएगा, पहला तो शब्द है इन, क्या है, इन। दूसरा है एट, क्या है, आपके कॉपी में भी लिखा गया है लेकिन फिर भी हम एक रिवीजन में लिख देते हैं, आपके नोट्स में है। विदाउट, क्या है, उसके बाद है बिटवीन, उसके बाद बिलो, बिफोर, क्या। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड रहता तो यही PDF डिजिटल बोर्ड में भी रहता, राइट, ठीक है ना। बिफोर, सिंस, उसके बाद है बाय, क्या है, अबाउट, इनटू, ठीक है। उसके बाद है टू, उसके बाद ऑफ, अंडर, नियर, ऑन, टिल, अमंग, ओवर, आफ्टर, अप, ड्यूरिंग, टुवर्ड्स, until, for, from, behind, till, ठीक है। ये सब शब्द आपको दिख रहा है ना, तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन जब ये सब शब्द दिख जाए सेंटेंस में तो आप समझ जाइए कि ये प्रीपोजिशन का काम करते हैं। लेकिन याद रखिएगा रटने का नहीं, ठीक ना, कंसेप्ट भी अभी आएगा, राइट। देखिएगा ध्यान से, रटिए मत, इसको याद तो करना पड़ेगा, लेकिन अब कंसेप्ट जब आएगा तो वहाँ लॉजिक भी तो लगाना है। चलिए भाई, चैनल का नाम है रचित, क्या, टीचिंग विथ लॉजिक, राइट। देखिए ध्यान से, इनका मतलब होता है मे, क्या होता है, ऐड का मतलब मे भी होता है और पर भी होता है। आप में क्या लिखा है बुक में, मे लिखा है, पर भी लिखा है, बिल्कुल। विदाउट मतलब होता है के बिना, बिटवीन का मतलब होता है के बीच, राइट। बिलो का मतलब होता है के नीचे, बिफोर का मतलब होता है के पहले,
सिंस का मतलब होता है सी मतलब टाइम से, बाय का मतलब होता है द्वारा, अबाउट मतलब होता है के बारे में, इनटू का मतलब होता है भाई में तो होगा लेकिन अंदर में होगा किसी चीज़ के अंदर। टू का मतलब होता है दो तरह का, टू का मतलब होता है की ओर, क्या होता है की ओर। ऑफ मतलब होता है का, की का के की। अंडर का मतलब होता है के नीचे, क्या होता है अंडर का मतलब के नीचे या नीचे भी कह सकते हैं, ठीक है। नियर का मतलब होता है के पास, क्या होता है के पास। ऑन का मतलब होता है पर, क्या होता है टिल का मतलब होता है तक। एमंग का मतलब होता है बीच में, के बीच, क्या। ओवर का मतलब होता है ऊपर, क्या होता है के ऊपर कह सकते हैं, क्या के ऊपर। आफ्टर का मतलब के बाद। अप का मतलब ऊपर। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, क्या होता है या के दौरान। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। अंटिल का मतलब भी तक भी होता है, क्या होता है तक। फॉर मतलब होता है के लिए। फ्रॉम मतलब होता है से। बिहाइंड मतलब होता है के पीछे या पीछे भी कह सकते हैं। और टिल का मतलब भी तक होता है। ये सब शब्द अगर आपको दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि यही होता है क्या प्रीपोजिशन। ये सेंटेंस में आता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और किसी और शब्द के साथ रिलेशन जोड़ता। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? चलिए अब क्या है पढ़िए, वहाँ पर लिखा है आपके नोट्स में, क्या लिखा है पढ़िए स्पष्ट रूप से। पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन। भाई आखिर प्रीपोजिशन वाकई में किस किस जगह पे आ सकता है, कहाँ पे आ सकता है सेंटेंस के अंदर, राइट। उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। इसको मिटाने का कष्ट प्रदान किया जाए क्या? बिल्कुल मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन देखने जा रहे हैं कि भाई प्रीपोजिशन का क्या पोजीशन होता है, मतलब सेंटेंस में कहाँ आता है। देखिए आपके नोट्स में लिखा है स्पष्ट रूप से, पढ़िए नोट्स। प्रीपोजिशन प्रायः नाउन, प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट, नाउन, प्रोनाउन या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के बराबर ही होते हैं, तो नाउन इक्विवेलेंट उसको कहते हैं, है ना, के पहले आता है। प्रीपोजिशन किसके पहले आता है? जनरली नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट शब्द के पहले आता है। परंतु कुछ परिस्थिति में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, इसे हम सेंटेंस या क्लाउज के अंत में भी यूज़ कर सकते। इतना जानिए कि कभी कभी इसको हम सेंटेंस के अंत में भी यूज़ कर सकते। चलिए कोई दिक्कत, एग्जाम्पल से पता चलेगा, राइट, ठीक है। तो हम लोग क्या चल रहे हैं, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन देखने जा रहे हैं। Where did he buy it from? अगला है why are they thinking of? Who is it for? Who did you go with? देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा Where did he buy it from? कहाँ से उसने खरीदा इसको, कहाँ से इसे, from. Where did he buy? कहाँ से खरीदा वो, it इसे, from कहाँ से खरीदा। Where did he buy it from? मतलब इसको वह कहाँ से खरीदा, राइट। तो from मतलब से होता है और ये प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन देखो अंत में आ रहा है ना, देखिए आपके लिस्ट में from लिखा है क्या, लिस्ट में देखिए, लिस्ट में from लिखा है ना, तो इसका मतलब ये प्रीपोजिशन है और अंत में भी आ सकता। देखिए ऑफ भी लिखा है ना, तो अंत में भी आ सकता,
हु इज इट फॉर, फॉर लिखा है ना, हु डिड यू गो विद, देख रहे हो ये सब प्रीपोजिशन है ना, सेंटेंस के अंत में भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत में क्या बोला कि नाउन या प्रोनाउन पहले आता है, तो कुछ सेंटेंसेस में ये अंत में भी आता है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। कभी कभी एक ही वर्ड यूज़ के हिसाब से कभी प्रीपोजिशन हो सकता है या अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम क्या बताए थे कि सिर्फ सारा ये जो लिस्ट है, इस सारा लिस्ट को देख के हम चिल्ला के एक बार में नहीं बोल देंगे कि यही प्रीपोजिशन है, लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ शब्द क्या होता है, बार बार एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं नाउन हो जाएगा, कहीं प्रोनाउन, कहीं कुछ ऐसा हो जाता, एक ही सब 3-4 तरीके का पार्ट्स ऑफ स्पीच बन सकता। तो आप ध्यानपूर्वक लॉजिक लगा के समझेंगे कि आखिर ये जो है प्रीपोजिशन है या कुछ और। देखिएगा नोट्स में लिखा है, एग्जाम्पल देखिए। पहला हम ऑन का फर्स्ट जो है ऑन के बारे में देख रहे हैं कि ऑन क्या क्या हो सकता है। ध्यान से देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, पुट इट ऑन द टेबल, सही है। मैंने लिखा पुट योर कोट ऑन, मैंने लिखा गो ऑन, या फिर गेट ऑन, या फिर कीप ऑन, राइट। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। मैंने लिखा पुट इट, इसको रख दो ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रख दो, तो पक्का ये प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया? प्रीपोजिशन हुआ। कहाँ पर रखना है? टेबल पर रखना, टेबल, और इसको रख रहे कॉम्बिनेशन बना रहा है, राइट। लेकिन जैसे ही मैं पुट योर कोट ऑन, इसका मतलब ऐसा नहीं है कोट अपने ऊपर रख लो। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, अपना कोट पहन लो। तो यहाँ पर ऑन जो है ये तो प्रीपोजिशन नहीं है। ये देखो मैंने कहा पुट योर कोट वेयर, पुट से पूछा कहाँ भाई, कहाँ, ऑन, है ना। मैंने ऑन मतलब पहन लेना है, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, तो जनरली एडवर्ब का काम करता। कोई दिक्कत? आगे देखिए, देखो गो वर्ब हुआ ऑन लगा, गेट वर्ब हुआ ऑन लगा, कीप वर्ब हुआ ऑन लगा, राइट। तो ये सब जो है गो कहाँ जाओ ऊपर, गेट कहाँ क्या पाओ, मतलब कुछ इस तरह का है, गेट ऑन, गो ऑन, ये सब शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका मीनिंग कुछ और होता है, राइट। जैसे कीप ऑन का मतलब है लगातार जारी रखना, है ना, लगातार जारी रखना। गो ऑन मतलब करते रहो, जो कर रहे हैं करते रहो, राइट ना। गेट ऑन मतलब लेते रहो, इस तरह का सेंटेंस होता। तो जनरली ऑन, ये तीनों में जो ऑन है, ये ऑन जो है गो के बारे में मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा, तो ये सब भी एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता। तो ये नहीं कि देख के हम बता देंगे कि प्रीपोजिशन है, राइट। समझ में आ गया? ये नहीं कि बस ऑन देखे तो कहेंगे प्रीपोजिशन है, समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ें। तो ये तो था ऑन को देख के आप ये नहीं बताइएगा कि प्रीपोजिशन है कि क्या है ना। तो आप देख लीजिए पहले कि ध्यान से कि ऑन प्रीपोजिशन है कि क्या है, उसके बाद बताइए। इसने ऑन देखे और बोल दिए कि प्रीपोजिशन है, ऐसा नहीं, राइट। फिर लॉजिक लगाएंगे। तो ये ऑन के लिए था। अब हम कुछ और शब्द देखेंगे कि वो सब भी ऐसे यूज हो सकता है, देखिएगा ध्यान से। जैसे देखिए अगला सेंटेंस आपका है, अगला वर्ड है नियर। क्या है? नियर। नियर मतलब होता है पास, लेकिन देखिए ध्यान से, मैंने लिखा देयर इज ए टेम्पल, देयर इज ए टेम्पल नियर द हाउस, राइट। मैंने एक और सेंटेंस लिखा कम नियर। देखिए ध्यान से, मैंने लिखा देयर इज ए टेम्पल, एक टेम्पल है और ये घर है, इस दोनों के बीच में रिलेशन बना रहा है नियर, नज़दीक में। देयर इज ए टेम्पल नियर द हाउस, घर के नज़दीक एक क्या है? मंदिर है। तो ये प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया? कोई दिक्कत? लेकिन कम आओ, नज़दीक आओ, तो ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। कम नियर व्हाइल आई टीच यू, कभी कभी व्हाइल आई टीच, जब तुमको हम पढ़ाते हैं तो कभी कभी नज़दीक आओ सुनने के लिए, तो ऐसा इसलिए होता है, ठीक है ना। तो ये कम नियर, कम नियर, कम के बारे में एक्सटेंड फॉर्म एडवर्ब हो गया। तो सिर्फ देख के ही नहीं बता देंगे कि ये प्रीपोजिशन है, राइट। ध्यानपूर्वक देखेंगे, लॉजिक लगाएंगे। कोई दिक्कत? अगला एक और शब्द है इन।
अब इनके साथ देखिए क्या क्या जादू है बेचारा का। एक सेंटेंस आपके नोट्स में भी लिखा है, ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम। अगला सेंटेंस है कम इन, राइट। वापस से फिर देखो लॉजिक लगाएंगे। मैंने कहा कि भाई ही इज, वो है, कहाँ है, रूम में, रूम के अंदर है, इन लगा तो प्रीपोजिशन बना। लेकिन कम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कम इन, अंदर आओ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो क्या होगा, एडवर्ब, क्योंकि कम क्या है, ये प्रीपोजिशन ही एडवर्ब। कोई दिक्कत। अगला एक और शब्द है, उसका नाम है बिफोर। क्या नाम है, इसको मिटा दूं। बिफोर शब्द के बारे में भी देखिए, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर, सही है, आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर। मैंने अगला सेंटेंस लिखा, ही स्टूड बिफोर द गेट। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, द ट्रेन हैड started before we reached the station, राइट। ध्यान से देखिएगा, इस सेंटेंस में देखिए, कहता है आई हैव नॉट सीन दिस, मैंने इसे नहीं देखा। कब नहीं देखा भैया, सीन से पूछे कब, तो भैया बिफोर, पहले नहीं देखा। तो सीन वर्ब है, क्या है, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन देता है, एडवर्ब। तो सिर्फ बिफोर को देख के प्रीपोजिशन कहने की जरूरत। अब देखिए मैंने कहा ही स्टूड, वो खड़ा था, गेट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया। बिफोर मतलब ही स्टूड बिफोर द गेट, वो गेट के सामने खड़ा था, है ना, तो कोई दिक्कत। तो ये क्या बना, प्रीपोजिशन, क्या बना, प्रीपो, कोई दिक्कत। अब मैंने लिखा द ट्रेन हैड स्टार्टेड, गाड़ी खुल चुकी थी, यानी ट्रेन खुल चुकी थी, बिफोर वी रीच द स्टेशन, इससे पहले कि हम स्टेशन पे पहुँचे। याद रखिए द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ये फुल स्टॉप यहाँ कर दो, ये सेंटेंस कंप्लीट है। वी रीच द स्टेशन, ये सेंटेंस भी कंप्लीट है, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी पूरा कंप्लीट है। जब दो कंप्लीट सेंटेंस को एक शब्द जब जोड़ता है बीच में, इसको ये कंजक्ट करने का काम करता है, इसको हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं, समझ रहे हो, ये कंजंक्शन का काम कर रहा। कोई दिक्कत। जब दो सेंटेंस कंप्लीट हो तो दो कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ने का काम जो करता है उसको कंजंक्शन कहते हैं। तो बिफोर कंजंक्शन हो गया, राइट। सिर्फ देख के ये नहीं बता देंगे हम लोग कि ये प्रीपोजिशन है, राइट। लॉजिक इज़ एवरीथिंग, लॉजिक इज़ एवरीथिंग। अगर लॉजिक है तो सब कुछ सही है, लॉजिक नहीं तो कुछ भी सही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने आपका प्रीपोजिशन का लिस्ट लिखाया है तो वो सब प्रीपोजिशन नहीं होंगे, होंगे तो प्रीपोजिशन ही। लेकिन क्या होता है, इंग्लिश कहता है कि हम हर जगह लॉजिक लेंगे। क्या लेंगे, लॉजिक लेंगे। और लॉजिक ये कहता है कि आप लोग, लॉजिक कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता, बहुत आसान है, आराम से आप देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, राइट। अगर दिक्कत हो रिवीजन कीजिए, बार बार जो है देखते रहिए वीडियो को। अब तो फ्री सेवा है तो आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बार चाहे उतना बार देखें, इंटेलिजेंट बने, क्या समझे। और ताजुब की बात है कि जब इतना इंटेलिजेंट बनेंगे तो आपका हर क्वेश्चन बनेगा। और पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, नाउन प्रोनाउन का डिस्कशन कर चुके हैं ना, ये सब एडजेक्टिव का भी कर लिए हैं। तो ये सब डिस्कशन किए, देखिए आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिक बन गया, बिना कुछ बताए हुए, सिर्फ यही कंप्लीट पढ़ाए हैं तो बन गया, राइट। और आगे भी इसी तरह से बनता रहेगा, राइट। अगर आपको दिक्कत हो तो आप जो है जूनियर इंग्लिश ग्रामर करके आता है, उसको ले लीजिए और उसको सॉल्यूशन कीजिए। ऑक्सफोर्ड का जूनियर इंग्लिश ग्रामर आता है, उसको कीजिए, आप लोग प्रिपरेशन कीजिए तो उसको बनाइए, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आ गया। देखो नोट करके आपके लिखा है नोट्स में, क्या लिखा है, प्रीपोजिशन किसी नाउन स्लैश प्रोनाउन तथा वाक्यों के दूसरे वर्ड के बीच रिलेशन बताता है। बात सही है। प्रीपोजिशन क्या करता है, नाउन प्रोनाउन का
किसी दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन बताता कोई दिक्कत, जबकि दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा नहीं करते। रिलेशन बनाने का काम सिर्फ कौन करता है? प्रीपोजिशन। तो एडवर्ब क्या रिलेशन बनाता है? नहीं, रिलेशन सिर्फ प्रीपोजिशन बनाता है। तो ब्रेन में एक चीज़ रखेंगे, जब भी बात रिलेशन का आएगा है ना, और शब्द दिखे लिस्ट वाला, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या कर रहा है? प्रीपोजिशन ही है जो उसका रिलेशन बना रहा, राइट। तो रिलेशन बनाने का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बहुत सारा है, लेकिन सिर्फ प्रीपोजिशन ही रिलेशन बनाता, ये स्पेशल कैटेगरी हो गया, राइट। अच्छा, रिलेशन बनाएगा किसका बनाता है? देखो लिखा है नाउन प्रोनाउन का अपने से आगे आने वाले वर्ड या वर्ड्स के बीच। भाई रिलेशन प्रीपोजिशन किसका बनाता है? नाउन प्रोनाउन का। किसके साथ? अपने से आगे आने वाला वर्ड्स के साथ, जो हम लोग देखे थे, राइट। जैसे यहाँ देखे थे, यहाँ है ना, अपने से आगे आने वाले वर्ड या वर्ड्स के साथ क्या करता है? ये रिलेशन बनाता। कोई दिक्कत? चलिए, ये तो था प्रीपोजिशन का, हम लोग बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। शुरुआत का कुछ जो टॉपिक अभी हम देखे हैं, इस टॉपिक में हम लोग बेस को बहुत मजबूत कर रहे हैं। प्रीपोजिशन यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ है। प्रीपोजिशन का हम अभी तो स्नैपशॉट देखे थे कि प्रीपोजिशन क्या होता है, कैसे कैसे यूज हो सकता है। कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं, प्रीपोजिशन नहीं। तो इन सारे शब्द को मैंने देखा, इसका लॉजिक देखा। अब जितना भी लिस्ट में हम लिखाए हैं प्रीपोजिशन, उन सारे लिस्ट को एक एक करके डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आखिर इनका यूज कहाँ कहाँ सेंटेंस में होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आपके नोट्स की हेडिंग में क्या लिखा है? डिटेल एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी प्रीपोजिशन। जितना भी था सारे प्रीपोजिशन का डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे। डिटेल एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी प्रीपोजिशन, ठीक है। एक एक प्रीपोजिशन का हम लोग एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। जैसे पहला है अबाउट, क्या है? ध्यान से देखिए, अबाउट। अबाउट का हिंदी आपके नोट्स में लिखा है, इसका हिंदी होता है के बारे में। क्या होता है? ठीक है। उसके बाद होता है के संबंध में। क्या होता है? के संबंध में। और होता है के लगभग। क्या होता है? यह होता है होने को। क्या है? ठीक है। तो अबाउट जो है वो इतना हिंदी मीनिंग लेता है। जैसे सेंटेंस से पता चलेगा, मैंने देखिए लिखा, मैंने लिखा डू यू नो अबाउट मी? क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? देखो अबाउट का यूज हुआ के बारे में। क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? आ गया। तो इसका मतलब हुआ अबाउट का यूज हम लोग क्या कर रहे हैं? के बारे के सेंस में कर रहे हैं। तो इन सब सेंस में इसका यूज होता है। जैसे देखो मैंने कहा इट इज़ अबाउट 10 o'clock। कोई तुमसे पूछा कितना बज रहा है, तो बोलो लगभग 10 बज रहा है, राइट। लगभग कितना बज रहा है? 10 बज रहा है। कोई दिक्कत? अच्छा, मैंने लिखा इट इज़ अबाउट मी। कभी तुमसे कोई बात, दो आदमी बात कर रहा है, तुम जाके बोलो क्या बात कर रहा था? आई थिंक इट इज़ अबाउट मी। मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे, है ना, के बारे में या मेरे संबंध में बात कर रहे थे, राइट। कोई दिक्कत? चल, कोई तकलीफ? तो पहला क्या था? अबाउट। क्या था? अबाउट। दूसरा प्रीपोजिशन है अबव। क्या है? अबव। क्या है? अबव। अबव का हिंदी होता है के ऊपर। क्या होता है? के ऊपर। लेकिन याद रखिए ऊपर तो होगा लेकिन सटा हुआ नहीं, मतलब ऊपर तो होगा लेकिन सटा नहीं होगा। कोई दिक्कत? या इसका मतलब एक और होता है से ऊपर भी होता। अबव का मतलब होता है के ऊपर लेकिन सटा नहीं। कोई चीज़ किसी के ऊपर होगा लेकिन सटा हुआ। एग्जाम्पल, मैंने सेंटेंस लिखा वी आर फ्लाइंग
वी आर फ्लाइंग अबव क्लाउड्स। आपके नोट्स में भी लिखा है, मेरे पास भी वही नोट्स है, ठीक है। वी आर फ्लाइंग अबव क्लाउड्स, इसका मतलब है हम उड़ तो रहे हैं लेकिन बादल से सटे नहीं हैं, बादल के ऊपर उड़ रहे हैं, राइट। बादल के ऊपर उड़ रहे हैं, बादल से सटे हुए, कोई दिक्कत। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, माई फादर इज एबव 40। माई फादर इज एबव 40 का मतलब होता है मेरे पिताजी 40 साल से ऊपर है। 40 साल के बराबर में नहीं है, 40 से ऊपर है। 42 होंगे, 43 होंगे, जो भी होंगे, ठीक ना। 41, 42 कुछ भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन 40 सटा हुआ नहीं, ऊपर, समझ रहे हो ना, ऊपर मतलब उसके बराबर में नहीं, कोई दिक्कत। तो ये था क्या, अबाउट समझ में आ गया, दूसरा एबव समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है, तीसरा क्या है, अगेंस्ट। क्या है, अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। क्या होता है, खिलाफ। तीसरा है अगेंस्ट। अगेंस्ट का हिंदी होता है खिलाफ। क्या होता है, खिलाफ मतलब किसी के विपरीत, के विरुद्ध। समझ में आया। देखिए मैंने कहा आई एम नॉट अगेंस्ट यू। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, या सॉरी मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। तो अगेंस्ट क्या हुआ, खिलाफ के लिए यूज हुआ। प्रीपोजिशन है, कोई दिक्कत, प्रीपोजिशन है ना, कोई दिक्कत, खिलाफ के लिए यूज हो रहा। जैसे दिस इज अगेंस्ट द लॉ, ये कानून के विरुद्ध है, ये कानून के खिलाफ है, यानी कानून का अवहेलना कर रहा है, कानून का बात नहीं मानता है कोई। जैसे तुम किसी परिवार में, तुम अपने पापा का बात नहीं मानोगे, जो नियम है घर का वो नहीं फॉलो करोगे, क्या कहेंगे, क्या है, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, ये दिस इज अगेंस्ट द लॉ, ये कानून के खिलाफ है, के विरुद्ध है। तो कानून के विरुद्ध के रूप में यूज हो रहा है, अगेंस्ट के रूप में यूज हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत। अगला है प्रीपोजिशन चौथा, क्या है, आफ्टर। क्या है, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। क्या होता है, के बाद या के पीछे भी होता, कोई दिक्कत। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा माई ग्रैंडफादर केम आफ्टर 6 o'clock, राइट। मेरे दादाजी आए 6 बजे के बाद, कोई दिक्कत। आफ्टर का यूज समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए, मैंने कहा मार्च कम्स आफ्टर फेब्रुवरी, राइट। मार्च है ना, फरवरी के पीछे आती है, ये आगे आती है, आगे आती है, मार्च कम्स आफ्टर फरवरी, मार्च फरवरी के बाद आती है, पीछे नहीं, ठीक ना, बाद आती। आइए देखिए ध्यान से, मैंने कहा ये सेंटेंस देखिए, आई विल कम। कभी कभी पार्टी में जाते हो, कोई तुमको कहता है कि तुम चलो, तुम क्या कहते हो, आई विल कम, मैं आऊँगी आफ्टर यू, तुम्हारे बाद, तुम्हारे यानी तुम्हारे पीछे आऊँगी, राइट। तुम आगे जाओ, हम पीछे आएंगे, राइट। आई विल कम आफ्टर यू, कोई दिक्कत। ये आफ्टर था। अगला है एमंग। क्या है, एमंग है प्रीपोजिशन। देखिए आपके नोट्स में लिखा है स्पष्ट, अमंग का मतलब होता है बीच में। कितना, क्या होता है, बीच में, ठीक है। लेकिन 3 या 3 से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, 2 के बीच में नहीं, 3 या 3 से ज़्यादा, या इंसान हो या चीज़ हो, तब उसके लिए अमंग का यूज़ करते। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, देयर इज़ a friendship between रौनक
सॉरी, देयर इज ए फ्रेंडशिप, देखो बिटवीन नहीं, बिटवीन एमंग, क्या लिखेंगे, एमंग करना है ना, ठीक है ना। देयर इज अ फ्रेंडशिप अमंग, फ्रेंडशिप अमंग रौनक, रोशन एंड अंकुश, ठीक है। देयर इज अ फ्रेंडशिप अमंग रौनक, रोशन एंड अंकुश। दोस्ती है किनके किनके बीच, रौनक के बीच, रोशन के बीच और अंकुश के बीच। कितना नाम हुआ, 3। तब हम लोग आएंगे उनके बीच क्या है, दोस्ती है, राइट, तब 3 नाम के बीच लगा दिए, कोई दिक्कत। अगला है बिटवीन, क्या है, बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, लेकिन याद रखिएगा ये 2 के लिए यूज होता है, 2 आदमी या दो व्यक्ति या 2 वस्तुओं के बीच में बिटवीन लगाते हैं, और 3 से ज़्यादा के लिए एमंग लगाते हैं, राइट। बिटवीन है किसके बीच में, कितना के बीच में, 2 के बीच में क्या होता है, 2 के बीच में हम लोग लगाते हैं, बिटवीन लगाते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दीज आइस क्रीम्स बिटवीन आर्यन एंड हर्षित। डिस्ट्रीब्यूट दीज आइसक्रीम्स, है ना, बिटवीन आर्यन एंड हर्षित। इन आइसक्रीम को डिस्ट्रीब्यूट, बांट दीजिए आर्यन और हर्षित के बीच में। तो बिटवीन लगा ना, कितना नाम हुआ, 2, राइट। कोई दिक्कत, सॉरी। देखिए ध्यान से, अगला मैंने लिखा एट, 7 में क्या है, एट, क्या है, एट का मतलब होता है 2 शब्द, में भी होता है, पर भी होता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ के लिए होता है, निश्चित स्थान के लिए जो होता है, क्या होता है, निश्चित समय के लिए, छोटे स्थान के लिए, छोटे स्थान के लिए, दर यानी रेट के लिए यूज होता है, रेट, और स्थिति के लिए भी यूज होता, सिचुएशन के लिए भी यूज होता। एग्जाम्पल देखिएगा, इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, तो हम इसको मिटाने का कष्ट प्रदान करेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, चलिए देखिए, ये जो एट है, एट का जो है ज़्यादा एग्जाम्पल, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही केम एट 4 o'clock, वो आया समय के लिए, कितना बजे आया, 4 बजे आया, मतलब 4 बजने पर आया, पक्का 4 बजा तब आया। तो टाइम के लिए हम लोग एट का इस्तेमाल करते। चल, ही केम एट नून, राइट, वो आया, कब आया, दोपहर में आया, समय के लिए यूज करते हैं एट का, कोई दिक्कत, एट समय को बताता है। अगला, आई लिव एट कंकर बाग, पूरा पटना में कंकर बाग छोटा जगह है, तो छोटे स्थान के लिए एट का यूज करते, कोई दिक्कत। अच्छा, मान लीजिए आपका गांव जहां है, तो आप लिख दीजिएगा आई लिव एट तुर्ती, राइट, मैं तुर्ती में रहता हूं, छोटा स्थान है वो, पूरा रोहतास डिस्ट्रिक्ट में तुर्ती छोटा जगह है, गांव है, छोटा ही होगा, इसका मतलब समझ में आ गया। अगला सेंटेंस, पल्सेस सेल एट ₹100 पर केजी, राइट। सुनिएगा ध्यान से, ये जो दाल है वो बिकता है 100 रुपया पर केजी की रेट से, रेट दर है ना, तो किसके लिए क्या लगता है, एट, क्या लगता है, किस रेट से बिकता है, तो ये कोई दिक्कत। आ गया, श्वेता इज एट स्कूल, श्वेता कहाँ है, अभी स्कूल में है, राइट, तो स्थिति उसका बता सकते हैं कि अभी स्थिति क्या है, कि वो कहाँ है, स्कूल में, राइट। चलिए,
श्वेता, हाँ निश्चित समय, ठीक है, श्वेता इज़ गुड एट क्रिकेट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और होता है, तुम्हारा अगर कुछ चीज़ में अच्छे हो, कोई चीज़ में अच्छे हो, खेल वगैरह में, राइट, या कुछ खाने पीने में, है ना, गाने उने में, तो उस स्थिति को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ऐड लगता है। जैसे श्वेता क्रिकेट में अच्छी है, श्वेता इज़ गुड एट क्रिकेट होता है, क्या होता है, जैसे तुम खाने में अच्छी हो, यू आर गुड एट ईटिंग, है ना, तुम जो है खेलने में अच्छे हो, या तुम मान लो क्या तुम बोले कि तुम बैडमिंटन में अच्छे हो, तो क्या लिखोगे, आर्यन इज़ गुड एट बैडमिंटन, राइट, यानी बैडमिंटन खेलने में अच्छा है, यानी बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता है, राइट। कोमल इज़ गुड एट कैरम, तो कोमल कैरम बोर्ड अच्छा खेलती है, राइट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलो अगला है बिफोर, क्या है, कौन सा था, 7 8 में क्या है, बिफोर, क्या है, देखो वहाँ लिखा है बिफोर का हिंदी क्या है, से पहले, क्या है, से पहले, से पहले, के पहले, या के सामने के लिए भी ये बिफोर का यूज हम करते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा, ए कम्स बिफोर बी, ए आती है बिफोर, किसके पहले आती है, बी के पहले, बात सही है, तो ए बी से पहले आती है, भाई सही है, तो बिफोर लग गया। अगला, माई अंकल विल कम बिफोर, छठ कैसे लिखते हो, छठ, CHHAT, छठ पूजा, राइट। मेरे अंकल छठ पूजा के पहले आएंगे, है ना। और सेंटेंस, जून कम्स बिफोर जुलाई, भाई जून जुलाई से पहले आती है ना, के पहले से पहले के लगा सकते हैं, ठीक है। एक और सेंटेंस होता है, ही स्टूड बिफोर द जज, वह जज के सामने खड़ा था, जैसे तुम मेरे सामने हो, यू आर सिटिंग बिफोर मी, तुम मेरे सामने बैठे हो, है ना, यू आर सिटिंग बिफोर मी, मेरे सामने, राइट। के सामने के लिए भी यूज होता है, कोई दिक्कत। समझ में आया, राइट। अब देखिए बिफोर के आगे हम लोग 9 पे चलेंगे ना, बिहाइंड, क्या, देखिए लिखा है, बिहाइंड का मतलब क्या होता है, के पीछे, क्या होता है, के पीछे, लिखा है, देखो, ही हिड बिहाइंड द ट्री, वह पेड़ के पीछे छिप गया, राइट। अगला है बिलो, क्या है, 10 में, बिलो का मतलब होता है के नीचे, क्या होता है, देखिए फिर मैंने क्या लिखा, प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे ना लिखे, प्लीज़ डोंट राइट बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे ना लिखे, कोई दिक्कत। चलिए 11 में देखिए, उसके बाद बिसाइड, क्या है, देखो इसमें एस नहीं लगा है, ध्यान से देखिए, इसका मतलब होता है बगल में, क्या होता है, बगल में, कोई दिक्कत। या होता है समीप, यानी समीप का मतलब होता है नज़दीक, है ना, या बाहर। देखिएगा ध्यान से, इससे स्थान के बारे में पता चलता है, मतलब प्लेस के बारे में पता चलता, देखिएगा ध्यान से, मतलब प्लेस मतलब समझते हैं ना, स्थान के बारे में पता चलता है, किससे, बिसाइड के बारे में, बिसाइड से स्थान के बारे में पता चलता कि बगल में है, समीप है या बाहर है, कोई दिक्कत। मैंने सेंटेंस लिखा,
सिटिंग बिसाइड हर मदर, वो बैठी थी उस माँ के बगल में, वो बैठी थी माँ के बगल में, समीप में। कोई दिक्कत ध्यान से देखिए। अगला है, देखो इसमें 11 है 12, ये बिसाइड था, ये बिसाइड्स। देखो इसमें एक्स्ट्रा क्या लगा, एस, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा, के अतिरिक्त। समझ में आ गया? एक्स्ट्रा एस लगा दीजिए, मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा, के एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा? एक्स्ट्रा का मतलब एक्स्ट्रा लीजिए, कोई दिक्कत। बिसाइड्स अतिरिक्त, और ये होता है अलावा। अलावा मतलब नहीं होता इसके अलावा हम ये भी खाएंगे, राइट? तो एक्स्ट्रा खाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए मैंने लिखा सी हैड नो वन बिसाइड्स हर मदर, उसके पास उसके माँ के अलावा कोई नहीं है, माँ के अलावा कोई नहीं है। देख रहे हो ना, अलावा का सेंस यूज हो रहा है, एक्स्ट्रा का सेंस हो रहा है, मतलब माँ के अलावा उसके एक्स्ट्रा कोई नहीं है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चल अगला देखिए क्या लिखा है, बट। क्या है? बट मतलब होता है लेकिन। क्या होता है? लेकिन। अगला है बट। क्या है? कितना नंबर था ये? 13 था क्या? हाँ, बट मतलब क्या होता है? बट मतलब देखिए क्या लिखा है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है को छोड़कर। क्या होता है? बट का मतलब क्या लिखा है? को छोड़कर, एक्सेप्ट लिखा है ना, इसका मतलब होता है को छोड़कर, ठीक ना। और इसका मतलब के अतिरिक्त भी होता है, के अतिरिक्त, के एक्स्ट्रा, राइट? देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा। मैंने कहा ऑल बट वन वर ड्राउंड, राइट? कोई दिक्कत? ऑल बट वन, सारे के सारे, लेकिन एक को छोड़कर डूब गया। ऑल बट वन वर ड्राउंड, सब डूब गया लेकिन एक को छोड़कर। समझ में आ रहा है? ये नोट्स आपके पास स्पेशल ऐसे ही नोट्स है, एज इट इज़ वही नोट्स जो मैंने लिखा है हैंड में, वही हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको मैंने PDF में सप्लाई कर दिया है। आप उसको देखिए, यूज़ कीजिए। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए बाई है। क्या है? बाई का यूज अच्छे से देखिएगा। 14 में बाई है। क्या है? बाई में देखिए क्या होता है, बाई का मतलब होता है से भी होता है, द्वारा भी होता है, राइट? के पास भी होता है। क्या होता है? के पास। तक के सेंस में भी यूज होता है, में के सेंस में भी यूज होता है। में मतलब क्या? साधन। साधन का मतलब होता है व्हीकल, गाड़ी। क्या होता है? गाड़ी, ठीक है ना। समीपता मतलब नज़दीक अगर कोई चीज़ है उसके लिए भी यूज होता है, और समय के लिए भी यूज होता है। बाई का यूज से, द्वारा, के पास, तक में, साधन के लिए, तक में साधन के लिए, समीपता नव समय के लिए यूज होता। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय लकी। दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय लकी, ये किताब लकी के द्वारा लिखा गया है, लकी के द्वारा, है ना। कोई दिक्कत? अगला, मे आई पे बाय चेक। इसका मतलब क्या मैं चेक से, क्या मैं चेक से पैसा दे सकता हूँ? समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए अगला, कम एंड सिट बाय मी। कम एंड सिट बाय, आओ और मेरे समीप बैठो, मेरे समीप बैठो, मेरे नज़दीक बैठो। कोई दिक्कत? आइए आगे देखिए। द हाउस इज बाय द बिग ट्री। द हाउस इज बाय द बिग ट्री, घर है कहाँ है? बड़े ट्री के बगल में, राइट? ये बड़े ट्री के समीप, बड़े पेड़ के नज़दीक, है ना। फिनिश इट बाय 9 o'clock। कोई काम हम तुमको दिए और बोले कि 9 बजे समय तक तुम इसको कंप्लीट कर दोगे, है ना। समय, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? और सेंटेंस है, इट इज़ 5 o'clock बाय माई वॉच। कोई से तुमसे पूछे कि व्हाट इज द टाइम,
प्लीज़। तुम बोलोगे इट इज़ 5 o'clock बाय माई वॉच। मेरे घड़ी में कितना बज रहा है? बज रहा है 5 बज रहा है। तो मेरे घड़ी के द्वारा 5 बज रहा है, मतलब सबके घड़ी में कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, मेरे घड़ी में तो भैया इतना बज रहा है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अगला है फॉर। क्या है? फॉर। थोड़ा सा गीला करके लाओ। समझ में आ रहा है बाबू तुम लोग को? आसानी से समझ में आ रहा है? वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, राइट? कोई तकलीफ ना हो। समझ में आ गया? चल देखिए क्या लिखा है। फॉर क्या है? कौन सा नंबर था ये कौन सा नंबर था? 15। अच्छा, फॉर का देखिए यूज। फॉर का यूज क्या है? के लिए। क्या? के लिए, की ओर, की ओर, के बदले, के बदले, या से के सेंस में भी यूज होता है। और से जो है पीरियड ऑफ टाइम बताता है, राइट? पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के बारे में बताता। देखिएगा ध्यान से, मैंने लिखा दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर, ये किसके लिए है? तुम्हारे लिए, राइट? ही केम हियर फॉर मनी। वो है आया, किसके लिए आया? पैसे के लिए आया, है ना? इज द ट्रेन, इज दिस ट्रेन फॉर दिल्ली? ठीक है, क्या ये ट्रेन दिल्ली के लिए है? यानी दिल्ली की ओर जा रही है, राइट? समझ में आया? अगला, इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 3 hours। 3 घंटे से बारिश हो रही है। टाइम के लिए आया से, पीरियड ऑफ टाइम 3 घंटे। कोई दिक्कत? आई बॉट द पेन फॉर ₹5। मैंने 5 रुपया के बदले एक पेन लिया, यानी 5 रुपया दिया तो एक कलम मिला। चल, समझ में आ गया? अगला है फ्रॉम। 16 में क्या है? फ्रॉम। क्या है? फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब वही होता है से। क्या होता है? लेकिन देखो वहाँ लिखा है स्थान से अलग होने का भाव। से तो यूज होगा, लेकिन कैसे यूज होगा? कोई चीज़ कोई स्थान से अलग हो रहे हैं उसके फीलिंग के लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। और क्या लिखा है? समय का भाव और सोर्स, स्रोत का पता चलता है, सोर्स का और समय का पता चलता है, और किसी स्थान से अलग होने के लिए भी फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखो, देखो ध्यान से, ही हैज़ कम फ्रॉम पटना, है ना? वो पटना से आ चुका है, राइट? ही हैज़ कम फ्रॉम पटना, पटना से आ चुका है। तो पटना को छोड़ के आया, यानी स्थान से अलग हो गया। कोई दिक्कत? अगला, वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। हम क्या करते हैं? हम क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं। किस चीज़ से? दूध से बनाते हैं, राइट? तो देखो लिखा है वहाँ पर स्रोत। स्रोत किस सोर्स से बना रहे हैं? मिल्क सोर्स हुआ, इस सोर्स से पहले लग गया तब ना दही बना, इससे ये मिलता है, दही मिलता है। तो सोर्स क्या है? दही का दूध है सोर्स। सोर्स मतलब स्रोत, किससे चीज़ मिलता है? दही किससे मिलता है? दूध से। कोई दिक्कत? अगला हमने लिखा ही वॉज डीफ फ्रॉम बर्थ। देखो क्या लिखा वहाँ पर? समय का भाव भी पता चलता है। वह बहरा था जन्म से। समझ में आ गया? कोई दिक्कत?
चलिए अगला है इन, क्या है? अगला क्या है? इन है, क्या है? कौन सा था ये? 17। देखिएगा ध्यान से, इन का मतलब क्या होता है? देखिए इन का मतलब होता है मे। आपके नोट्स में लिखा है, देखिए क्या लिखा है? मे। मे भी यूज होता है, और मे के अलावा देखिए इसमें क्या क्या यूज हो रहा है। मे और ब्रैकेट में लिखा है बड़े स्थान के लिए यूज होता है, राइट, बड़े जगह के लिए यूज होता है। फिर उसके बाद स्थिरता के लिए, तो कोई चीज़ रुका है कि नहीं किसी चीज़ के भीतर। फिर इसका यूज होता है पोशाक के लिए, यानी कपड़ा वगैरह के लिए, है ना, या पेशा के लिए, कोई बिजनेस मतलब काम, जो किसी का काम होता है ना उसके लिए। पेशा मतलब होता है वर्क, जो आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, मेरे पिताजी, आपके पिताजी करते हैं, राइट। एक सेंटेंस देखो, मैंने सेंटेंस, आई लिव इन इंडिया। इंडिया क्यों? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा जगह है, राइट। बड़े स्थान के लिए इन का यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, आई प्ले इन द मॉर्निंग। कब खेलते हैं? सुबह में खेलते हैं, राइट, टाइम है, ठीक है ना, सुबह में खेलते हैं। अगला है सी इज़ इन द रूम। वो कहाँ है? कमरे के भीतर है ना। अच्छा, सी वॉज सो ब्यूटीफुल इन साड़ी। वो साड़ी में बहुत खूबसूरत थी, राइट। साड़ी से पहले लग गया इन पोशाक। समझ में आ गया? व्हाट इज इन योर माइंड? तुम्हारे दिमाग में क्या है, मतलब माइंड में क्या चलता है, राइट। कोई दिक्कत? माइंड के अंदर क्या, भीतर क्या है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो ये इन था, क्या था? इन। अब आगे बढ़ें, एक सेकंड पॉज कीजिए। अगला है 18, क्या है? 18 में क्या है हमारा? इनटू है, क्या है? इनटू। ध्यान से देखिए, इन का मतलब होता है अंदर, ठीक ना, और इनटू का मतलब होता है कोई चीज़ बाहर से मूव करके अंदर जाता है, राइट। जैसे एग्जांपल देखिए, इनटू का मतलब होता है मे, क्या होता है? मे। और हिंदी में लिखा है बाहर से भीतर की ओर जाने का भाव। कोई चीज़ बाहर है और अंदर जा रहा है, राइट। तो अंदर जाएगा तब मोशन करते हुए जाएगा, मूवमेंट करेगा। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदलने का भाव, या कोई चीज़ एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होता है, तो उसको भी हम लोग कह देते हैं इनटू का सेंस है, राइट। या तो बाहर से अंदर जाए, या क्या हो, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदले। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी फेल into the well into the river। देखो, सी फेल into the river, वो नदी में गिरी, तो बाहर होगी तब ना नदी के अंदर गई होगी, तो इसीलिए into लगा, राइट। फिर अगला देखिए, मैंने क्या लिखा, he came into my room। भाई बाहर से रूम के अंदर आया होगा, मोशन करते आया होगा, तो वो मेरे रूम के अंदर आया। मैं ये रूम वो मेरे रूम में आया, तो बाहर से आया होगा। चल, हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर, राइट। गर्मी बदल देता है वाटर को किस चीज़ में? वेपर में। बदलने का भाव के लिए हमें यूज़ करते। अगला है ऑफ, क्या है? ऑफ। इन 19 में ऑफ का क्या यूज है? देखिए, ऑफ का मतलब होता है का, के, की, ठीक है। संबंध बताता है या अधिकार बताता है? क्या बताता है? संबंध या अधिकार बताता है। मापने तौलने में, है ना, मटेरियल वाली चीज़ों के लिए भी इसका यूज होता। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल, अब देखिए, अंश, कोई चीज़ का टुकड़ा, अंश मतलब होता है पार्ट, बताने के लिए भी ऑफ का यूज होता। रीजन, कारण बताने के लिए भी ऑफ का यूज होता। मैंने लिखा सेंटेंस, राम वाज द सन ऑफ दशरथ, राइट। का बेटा,
दशरथ जी का बेटा, राइट। ऑफ मैंने लिखा ही वॉट अ किलो ऑफ शुगर, वो खरीदा 1 किलो चीनी, मापने तौलने के लिए भी 1 किलो ऑफ शुगर, राइट। ही डाइड ऑफ कॉलेरा, कलरा से मर गया, कारण, किस कारण, कलरा बीमारी के कारण। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं नहीं जानता हूँ कुछ भी उसके बारे में, राइट। कारण समझ में आया? कोई दिक्कत? उसके संबंध में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, है कारण संबंध, ठीक है। 19 हो गया ना, कितना था? 19 था। अब 20 देखिएगा, देखिए ध्यान से। अब दूसरा है 20 में है OFF, क्या है वो? OF था, ये OFF है, राइट। इस ऑफ का मतलब होता है से, भाई कौन सा से? लिखा है स्थान से अलग होने का भाव, स्थान से अलग होने का अगर भाव दिखाई दे तो। एग्जाम्पल, कीप ऑफ द नाइफ, राइट। चाकू को दूर रखो, तो मतलब अपने से दूर रखो, स्थान से अलग रखो, अपना शरीर से अलग रखो, ऑफ का यूज। समझ में आ गया? फिर देखो मैंने लिखा ही फेल ऑफ द बाइक, ही फेल ऑफ द बाइक, राइट। कोई दिक्कत? वो गिर गया बाइक से, बाइक पर था, बाइक से अलग हो गया, ऑफ लगा, कोई दिक्कत? अगला है सेंटेंस 21 में है ऑन, क्या है? ऑन का यूज़ देखिए, पर का सेंस में यूज होता है, वस्तु या व्यक्ति से सटा हुआ, ठीक है। स्थान का भाव के लिए होता है, या इसका को का भी यूज होता है, समय के भाव के लिए यूज होता है। ये सब आपके नोट्स में लिखा गया है, राइट। कोई दिक्कत? अगर थोड़ा नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हम बोल देते हैं मुंह से, ठीक है। आप उस पर गौर कीजिएगा, ध्यान देखिए। मैंने लिखा पुट द बुक ऑन द टेबल, मैंने लिखा दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास, they are sitting on the grass. He came on Monday, they went on 10 April, right। ध्यान से देखिए, पुट द बुक कहाँ पर? ऑन द टेबल। दे आर सिटिंग कहाँ बैठे हैं? ऑन द ग्रास। ही केम कब आएगा? ऑन मंडे, समय के टाइम बता रहा है। ही वेंट ऑन वो कब गया? 10 अप्रैल। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगला है ओवर, क्या है? ओवर। अगला क्या है? ओवर, क्या है? ओवर का मतलब देखो क्या है, देखो लिखा है सॉरी, ओवर का मतलब होता है के ऊपर, क्या होता है? के ऊपर। लिखा भी है सटा या छुआ हुआ नहीं, ठीक ना। ऊपर तो होगा लेकिन सटा हुआ नहीं होगा। या से ऊपर भी होता है इसका यूज, से ऊपर या अधिक के लिए भी इसका यूज होता है। एग्जाम्पल, देयर इज अ फैन ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर एक पंखा है। भाई सही है, क्या सटा हुआ है? नहीं, तो सर के ऊपर है, सटा हुआ नहीं। अगला मैंने लिखा ही इज ओवर 60, इसका मतलब वो 60 से अधिक है, यानी 60 साल से ज़्यादा उम्र है उसका, राइट। इसलिए लिखते। मैंने लिखा देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। देखो नदी से सटा हुआ तो पुल नहीं होता है, नदी के ऊपर होता है ना। कोई दिक्कत? कोई समस्या? अगला है सिंस, क्या है? इस 22 था, 23 होगा, राइट।
अगला क्या है? सिंस। क्या है? देखो लिखा है सिंस से का यूज होता है किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, राइट। यानी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले के लिए यूज होता है से के सेंस में। ही इज एब्सेंट या ही हैज़ बिन एब्सेंट सिंस मंडे, राइट। वो मंडे से क्या है? एब्सेंट है ना। तो से का सेंस हो रहा है, टाइम के लिए यूज हो रहा है, कोई दिक्कत? तो मैंने कहा कि भाई अपनी नोट्स में जितना चीज़ लिखा है उसी को लाइन बाय लाइन हम कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। आप कोशिश कीजिएगा इसी नोट्स को पढ़िए, राइट। इसी नोट्स को पढ़िए, इसको 20 बार 25 बार इसको रिमेंबर कीजिए, वीडियो देखिए, ठीक है ना। प्रिपोजिशन बड़ा आसान है, सबका यूज हम आराम से बता रहे हैं, जो हम लिखे हैं वही बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन। ओके, कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा। फिर अगला है 24 में है टू। क्या है? टू। अच्छा, टू का यूज़ देखिए आपकी लिखा है कॉपी में, की ओर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, की ओर, या फिर बाकी। क्या बाकी? समय का भाव के लिए इसका यूज़ करते हैं, राइट। समय का भाव के लिए। मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब फिक्स्ड है कि हम स्कूल की ओर जा रहे हैं, राइट, यानी स्कूल जा रहे हैं। कोई दिक्कत? टू का समझ में आ रहा है? एक चीज़ याद रखिए, डेस्टिनेशन जो होता है ना, जहाँ पहुँचना है ना, उससे पहले हमेशा क्या लगता है? टू लगता। देखिएगा, इट इज़ 6 to 5। कोई पूछा टाइम, हम बोले कि भाई 5 बजने में 6 मिनट बाकी है। देखो 6 to 5 जाना का है 5 बजे, कितना कम है? 6। इस 6 to 5 क्या पढ़ते हैं? जैसे मान लो कि तुमको बोला कि तुम 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, तुम बोला कि इट इज़ 10 to 5। 6 बजने में 12 मिनट बाकी है, इट इज़ 12 to 6। समझ में आ गया? चलिए, अगला है टूवर्ड्स। 25 में क्या है? टूवर्ड्स। क्या है? टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। क्या होता है? की ओर। देखिए ध्यान से, मैंने लिखा ही इज़ कमिंग, ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स द हाउस, वो घर की ओर आ रहा है ना। कोई दिक्कत? उसके बाद है अंडर। 26 में क्या है? अंडर। अंडर में तो हम बताए थे क्या नीचे होता, के नीचे होता है। देखो लिखा है अंडर, के नीचे। के नीचे के लिए भी यूज होता है और से कम के लिए भी इसका यूज हम करते हैं। देखो मैंने सेंटेंस लिखा, द कैट इज अंडर द टेबल है, द कैट इज अंडर द टेबल। आपके जो नोट्स में वही, द कैट इज अंडर द, के नीचे है। मैंने लिखा सी इज अंडर 20, मतलब वो 20 साल से कम है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे है विद। क्या है? विद। देखिए विद का मतलब होता है के साथ। क्या होता है? या से के सेंस में भी यूज होता है या द्वारा के सेंस में भी यूज होता है। मैंने सेंटेंस लिखा, ही प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स। मैंने सेंटेंस लिखा, आई राइट विद अ पेन। मैंने लिखा ही कट दिस एप्पल विद अ नाइफ। समझ में आया? देखिए ध्यान से, क्या है? विद का मतलब के साथ, वो अपने दोस्तों के साथ खेलता है ना। आई राइट, मैं लिखता हूँ, क्या? कलम से लिखता हूँ, राइट। वो चाकू से, यानी क्या चीज़? एप्पल किसके द्वारा काटा जा रहा है? चाकू के द्वारा, यानी चाकू से काटता है, राइट। कोई दिक्कत? अगला है विद इन। क्या है? 28 होगा ना।
कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से पढ़िए। अगला है विद इन, कितना होगा 28। क्या है विद इन? विद इन का मतलब होता है के अंदर। क्या होता है? देखिए लिखा है ही विल कम, ही विल कम विद इन एन आवर, वो 1 घंटा के अंदर आएगा, है ना, के अंदर। कोई दिक्कत? अगला है विदाउट। क्या है? विदाउट का हिंदी होता है के बिना। क्या होता है? के बिना। कोई दिक्कत? देखिए मैंने लिखा आई कैन नॉट लिव विदाउट माई पेरेंट्स, राइट। क्या लिखा? आई कैन नॉट लिव विदाउट माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकता हूँ, उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। मान लो तुम लोग गर्लफ्रेंड के बिना नहीं रह सकते हो, लिख दोगे आई कैन नॉट लिव विदाउट माई गर्लफ्रेंड। समझ रहे हो? किस जिसके बिना नहीं रह सकते हो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? बट लिखना मत, ओके? ये सब काम मत करो। 29 30 कोई दिक्कत? 30 में देखिए, 30 में क्या है? विदाउट हो गया। अब कुछ नया हम लोग का टॉपिक आ गया। देखिए क्या है उसमें, नोट्स में लिखा है सम स्पेशल हिंट्स। कुछ स्पेशल हिंट है। क्या है? एट और इन के बारे में स्पेशल हिंट क्या है, देखिएगा ध्यान से। स्पेशल, अब हम लोग का हेडिंग चेंज हो जाएगा। हेडिंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब हिंट के बारे में हम लोग देखेंगे। स्पेशल हिंट क्या है वो देखेंगे। हेडिंग क्या है? सम स्पेशल हिंट। ठीक ना? क्या है भैया हिंट में? पहला है, देखिए एट है और इन है। एट एंड इन के बारे में कुछ स्पेशल हिंट दिया गया है। क्या हिंट है? देखिए ध्यान से। कहता है एट का यूज जो होता है, लिखा है देखो, का संबंध, का संबंध, एट का संबंध लिखा है क्या? स्मॉल एक्सटेंट ऑफ स्पेस। स्मॉल एक्सटेंट ऑफ स्पेस मतलब छोटे जगह के लिए यूज होता है और टाइम के लिए यूज होता है। और इनका जो होता है, इनका संबंध क्या? वाइडर। हाँ हाँ दे दो। कहाँ थे हम लोग? एट एंड इन। एट का संबंध स्मॉल एक्सटेंट ऑफ स्पेस टाइम के लिए और इन का वाइडर स्पेस। मतलब सिंपल, एट का यूज छोटे स्थान के लिए, इन का यूज बड़े स्थान के लिए। देखिए लिखा है आपके नोट्स में भी, राइट। अच्छा बताओ, छोटा सा जगह है, मैंने लिखा ही लिव्स एट, छोटा जगह कोई भी नाम ले लो, दादनपुर। दादनपुर सारण डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है, राइट। तो दादनपुर, कोई दिक्कत? छोटा जगह है, एट लग गया, राइट। अब देखिए मैंने लिखा ही लिव्स इन इंदौर। ही लिव्स इन इंदौर। तो इंदौर बड़ा जगह है, इससे पहले क्या लग गया? इन लग गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई समस्या? चल, अब अगला दूसरा है नोट में, इन और इनटू, इन एंड इनटू। इसका क्या भाई एक्स्ट्रा स्पेशल हिंट है? देखिए इनका यूज देखो, किसी चीज़ के भीतर रुका हुआ कोई चीज़ हो, कोई चीज़ किसी के अंदर हो और रुका हुआ हो, तो इनका यूज होता है स्थिरता के लिए यूज होता है। और इनटू का यूज जो है, कोई चीज़ बाहर से अंदर आता है मोशन करके, तब होता है गति के साथ, है ना। बाहर से मोशन करके अंदर आता है। तो एग्जाम्पल, द फ्रॉग इज इन द वेल। तुम जानते हो कि कुआं मेढक में अंदर है, बैठा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, तो अंदर में स्थिर है, तो इन द वेल, राइट। लेकिन अगला में देखो, द फ्रॉग फेल
इनटू द वेल, नहीं, जब कुआं में गिरेगा तो पक्का बाहर से मोशन करते हुए छलांग लगा के अंदर जाएगा, इनटू हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब है विद एंड बाय, क्या है, विद एंड बाय। स्पेशल हिंट नंबर 3, स्पेशल हिंट नंबर 3 ना, देखिए विद एंड बाय, विद एंड, समझ में आया। देखिए क्या लिखा है, विद, आपके नोट्स में लिखा है, तो पढ़ो क्या लिखा है। विद कोई प्रयुक्त उपकरण या कोई टूल्स के लिए या भौतिक वस्तु है, मटेरियल इंस्ट्रूमेंट, कोई चीज़ जिसको टच कर सकते हैं, जिससे काम वाम करते हैं, उसके लिए विद लगता है। और बाय जो होता है, बाय एजेंट के लिए, एजेंट और डूअर, मतलब एजेंट मतलब कोई बाहर कोई काम करता है, कोई काम, एजेंट मतलब होता है किसी और के द्वारा किया गया काम, और डूअर का मतलब काम करने वाला, कोई करता है वो काम। मनुष्य या भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले बाय का यूज होता। देखो विद का यूज कोई टूल्स, जैसे हम लोग मान लो कलम से लिख रहे हैं, तो कलम एक टूल्स की तरह ट्रीट किया, विद यूज करेंगे, राइट। लेकिन गाड़ी से आ रहे हैं, तो गाड़ी के द्वारा आ रहे हैं, तो बाय, समझ लो ना, समझ लो, कोई दिक्कत। देखिए एग्जाम्पल देखिए, मनुष्य या भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट के पहले भी बाय लगता है, सॉरी एजेंट और डूअर समझ लो, क्या समझ लो, एजेंट और डूअर के लिए बाय लगता है एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, राइट। एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा ही वॉज, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझोगे, ही वॉज बीटन विद अ स्टिक। भाई स्टिक क्या है, टूल्स है, उपकरण है, उसे मारा जाता है, लग गया विद। अगला ही वॉज बीटन बाय ए टीचर, ही वॉज बीटन बाय अ टीचर, ही वॉज बीटन बाय अ टीचर। तो टीचर जो है क्या है, मतलब मान लो कि क्या है, ये मनुष्य है, मनुष्य पीटने का काम कर रहे हैं, तो बाय लगा, कोई दिक्कत। द लेटर was written by him with a pen। देखो पेन टूल्स है तो विद लगा, और देखो हिम इंसान है तो बाय लगा, समझ में आ गया। अच्छा अगला है सिंस एंड फ्रॉम, क्या है, मिटा दे इसको, समझ में आ गया होगा। अगला है सिंस, देखिए ध्यान से लिखा है सिंस एंड फ्रॉम, लिखा है ना, ये दो शब्द क्या लिखा है, फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम, यानी फ्यूचर टेंस, हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो उसमें फ्यूचर टेंस आता है, तो फ्यूचर टेंस में जो टाइम की बात होगी, किसकी बात होगी, टाइम की बात होगी, उस टाइम में हम लोग सिंस का, सॉरी फ्रॉम फ्यूचर टेंस से पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, हाँ सही है, तो फ्रॉम का यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज़, मतलब फ्यूचर टेंस में टाइम जो होता है ना, फ्यूचर टेंस में टाइम बताने के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं, और प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में टाइम बताने के लिए सिंस का यूज करते हैं और फॉर का भी यूज करते हैं, ठीक है। इतना जान लो कि फ्यूचर टेंस में टाइम बताने के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं, कोई दिक्कत। और देखो सिंस का, ठीक ना, और सिंस का यूज भी टाइम बताने के लिए करते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस में, किसमें, प्रेजेंट में, पास्ट में। देखिए एग्जांपल मैंने लिखा आई शैल हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम जनवरी। आई शैल हैव बीन डूइंग दिस, मैं ये काम, आई शैल हैव बीन डूइंग दिस, मैं यह काम करता रहूँगा जनवरी से, राइट, फ्यूचर की बात है ना, करता रहूँगा जनवरी से करता रहूँगा, अभी नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में जनवरी आएगा तो करते रहेंगे, राइट। तो क्या लगा, फ्रॉम, फ्यूचर के बाद पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। मैंने फिर लिखा आई शैल बी एब्सेंट फ्रॉम मंडे, आई शैल बी एब्सेंट फ्रॉम मंडे, मैं मंडे से अनुपस्थित रहूँगा, फ्यूचर में ना, फ्रॉम लग गया, कोई दिक्कत। अब देखो लिखा है, हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब पढ़े हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब पढ़े हैं,
ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। पढ़िए क्या लिखा है नोट में, जब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है तब वर्ब और नाउन और प्रोनाउन के बीच में एक प्रीपोजिशन अवश्य आता है। मतलब कौन सा वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब अगर आएगा तो उसके आगे जो सेंटेंस है उस दोनों के बीच में पक्का एक शब्द आएगा, कौन? प्रीपोजिशन। तो दिमाग में आ गया, जब भी इंट्रांजिटिव वर्ब है उसके आगे शब्द दिखे बीच में प्रीपोजिशन डाल देंगे। एग्जांपल देखिए, देखिए एग्जांपल ध्यान से देखिए। मैंने लिखा आई एम गोइंग पटना, ठीक ना। मैंने गो से पूछा वेयर, सॉरी व्हाट या होम का रिप्लाई इंट्रांजिटिव होता है, सॉरी हाँ व्हाट या होम का रिप्लाई करना हो तो इंट्रांजिटिव होता है। अच्छा बताओ, चीज़ें तो नहीं है पटना, तो क्या पूछेंगे? व्हाट। क्या पूछेंगे? व्हाट पूछेंगे ना। चीज़ है क्या? देखिए आप लोग का हम लिप रीड कर रहे हैं, आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, मार खा जाइएगा, राइट? समझ रहे हैं ना, पिटाई खाओगे तुम लोग, ऐसे मत करो। आई एम गोइंग, टू नहीं लगाएंगे, आई एम गोइंग पटना मैंने लगा दिया, राइट। एक चीज़ की पटना क्या है? थिंग्स, मतलब कोई जगह का नाम है। ये तो फिक्स है कि ये पर्सन नहीं है। जब ऑब्जेक्ट हो पर्सन तब ना होम पूछते हैं, और जब थिंग्स हो तो क्या पूछते हैं? व्हाट। अब पूछे कि गोइंग से व्हाट, क्या पटना तो नहीं जा रहा है? तो पटना नहीं जा रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो ये वर्ब कैसा हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो पक्का इसके बीच में क्या आएगा? आई एम गोइंग टू पटना। अब सही होगा सेंटेंस, समझ में आया? इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा, उसके बाद प्रीपोजिशन का यूज होगा। एग्जाम्पल, आई डिपेंड हिम, राइट। मैंने डिपेंड से पूछा हुम, है ना। क्या पूछा? हुम पूछा। क्या पूछा? मैंने हुम पूछा भाई। आई डिपेंड हुम, मतलब हुम मतलब मैं निर्भर करता हूँ। क्या निर्भर करता हूँ? हिम तो निर्भर नहीं करता हूँ, हिम तो निर्भर, इंट्रांजिटिव वर्ब बना, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, ये क्या हुआ? आई डिपेंड ऑन हिम, उनके ऊपर निर्भर करता है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मैंने एक और सेंटेंस लिखा, देखो अगला नोट में क्या है, पढ़िए क्या लिखा है। जब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन आता है तब वर्ब और नाउन प्रोनाउन के बीच में प्रीपोजिशन नहीं आता। एग्जाम्पल, सी लव्स मी, राइट। मैंने लव से पूछा, होम मुझसे, क्या बना? ऑब्जेक्ट। किससे प्यार करते हो? सी लव्स होम, किससे? मी से, मुझसे। तो क्या बना? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बना? सी लव्स टू मी होगा क्या? सी लव्स मी, आंसर सही है। कोई दिक्कत? मैंने एक और लिखा, ही रीड्स अ बुक। मैंने पूछा क्या पढ़ता है? व्हाट ही रीड्स बुक। क्या बना? ऑब्जेक्ट। इसमें प्रीपोजिशन चाहिए क्या? क्या बना? ट्रांजिटिव वर्ब बना। तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसके आगे प्रीपोजिशन, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब बना तो प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, इस तरह से हमारा प्रीपोजिशन कंप्लीट खत्म हुआ। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे जो है आप लोग प्रीपोजिशन को खूब रिवाइज कीजिए, ढेर सारा वीडियो देखिए, प्यार दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो और ला सकें एकदम सुपर कंटेंट में। और ज़्यादा इसे सीखने का मतलब, ये वीडियो देखने का मतलब इसको पूरा देखें, पूरा देखने के बाद इसे पढ़ें। 2-3 पार्ट में भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई अच्छे से कीजिए, इंटेलिजेंट बनिए और देश में नाम कमाइए। थैंक यू।